स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल डैम के स्टडी पे। आज शुरू करते हैं बिहार पुलिस चालक सिपाही का सफल सिंदूर बैच क्लास सेकेंड। क्लास फर्स्ट हो गया है और आप लोग नहीं देखे हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे सभी अध्याय। आप लोग जानते हैं कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 एवं 2019 संशोधन में जो टोटल अध्याय है 14 अध्याय है। कल बताए थे आपको वीडियो में टोटल 14 अध्याय है। आज हम यही 14 अध्याय के बारे में जानेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्लास। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए करिए और दूसरों के पास शेयर भी कीजिए, ग्रुपों में शेयर कीजिए, जो भी बिहार पुलिस के अभ्यर्थी उनके पास शेयर कीजिए। तो चलते हैं, शुरू करते हैं कि कमजोर व्यक्ति किस्मत की बात करता है, योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है। योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है। तो आप लोग लड़िए और इतना भी है बिहार पुलिस सिपाही के लिए जो 40 नंबर का टेक्निकल पार्ट आएगा, धारा, पाठ पुर्जा ना और सीन प्रतीक, ये सब पढ़ा जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इससे जुड़े रहिए, प्रतिदिन पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पर। चलिए देखिए, आज पढ़ते हैं सभी अध्याय मोटर वाहन अधिनियम। कल बताए थे आप लोग को मोटर वाहन अधिनियम 1988 इसमें जो संशोधन किया गया है 5 बार संशोधन किया है। बार संशोधन था 2019 में संशोधन, अंतिम बार जो संशोधन हुआ है 2019 में। अभी वर्तमान जो चल रहा है ये सब 2019 का संशोधन वाला है। देखिए 2019 में जो है कुल अध्याय कितने हैं? 13। कितने हैं? 13 अध्याय हैं। तो चलिए सिर्फ अध्याय के बारे में जानेंगे। अब ये आप लोग का जिज्ञासा होगा, क्यूरियोसिटी होगा कि अध्याय होता क्या है। देखिए अध्याय ये चीज होता है जैसे कि आप लोग संविधान में पढ़े होंगे कि भाग, पढ़े होंगे संविधान में कि भाग ना, भाग टोटल भाग कितने हैं? टोटल भाग 22। टोटल भाग पढ़े होंगे कि टोटल भाग 22 है। और आप लोग को पता है जैसे कि भाग 1 में आप लोग कमेंट करके बताइए कि भाग 1 में कहां से कहां तक अनुच्छेद है। जो भाग 1 में अनुच्छेद है 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक। आई होप कि आप लोग समझते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। देखिए हमारे संविधान के बुक में टोटल 22 भाग हैं। 22 भाग में भाग 1 पढ़ते हैं कि भाग 1 में जो अनुच्छेद आता है 1 से लेकर 4 तक आता है। जैसे पहला अनुच्छेद में लिखा है भारत राज्यों का संघ है। इसी तरह मोटर वाहन अधिनियम 1988 में 5वां बार संशोधन कर 2019 में जो भाग बचा, जो अध्याय बचा है यानी भाग बचा है 13 भाग बचा है। कितने भाग बचा है? 13 भाग बचा है। अब अध्याय हो गया, आप लोग समझ रहे होंगे भाग किसे, अब समझ गए होंगे भाग किसे कहता है। भाग जो होता है, भाग को हम क्या बोलते हैं? मोटर वाहन अधिनियम अध्याय क्या बोलते हैं? अध्याय। अध्याय। अब देखिए अध्याय 1 में धारा, यही धारा को हम लोग जब संविधान पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, धारा को अनुच्छेद पढ़ते हैं। इसी में मोटर वाहन अधिनियम में धारा शब्द कहिए या उसको अनुच्छेद समझिए, इसको क्या करना है? इसमें धारा बोलना है। तो जो अध्याय 1 में है ये कहां से कहां तक आता है? 1 से 2 तक आता है। अध्याय 1 में 1 से 2 तक आता है। अध्याय 1 में 1 से 2 तक आता है। जो अध्याय 1 में आता है 1 से 2 तक आता है, 1 से 2। और इसमें किस चीज का व्याख्या किया गया है? इसमें जो व्याख्या किया गया है संक्षिप्त नाम विस्तार, यानी इसमें बताए थे कि जो 1988 का अधिनियम है ना 1 जुलाई 1989 से पूरे भारत में लागू हो गया। तो सब पहला में लिखा गया है, इसी में परिभाषित किया गया है। इसे आपके पास डीएल होगा, डीएल के बारे में परिभाषित किया गया है। इस डीएल में सबसे पहले लर्निंग होता है, इसी में लिखा गया है लर्निंग का वैल्यू आपका 1 महीने तक रहेगा। जो भी ड्राइवर है आप समझ चुके, इसी में लिखा है चालक,
चालक के बारे में बताया गया है। इसी में बताया गया है परमिट, इसी में बताया गया है कि जो लाइट मोटर व्हीकल होगा उसका वजन कितना होना चाहिए। इसी में लिखा गया है कि HMV जो गाड़ी होगा उसका वजन कितना होना चाहिए। सब इसी में लिखा गया है। जैसे कि लाइट मोटर है गाड़ी है तो उसके लिए डीएल क्या चाहिए, हैवी के लिए डीएल क्या चाहिए, जब बताएंगे ये धारा तो उसमें बहुत विस्तार से बताएंगे। अभी थोड़ा में ये अध्याय को निपटा दीजिए। देखिए समझ गए आप लोग। अध्याय एक में क्या है, 1 से 2 तक, धारा 1 से 2 तक, इसमें संक्षिप्त नाम का विस्तार डाल देगा। क्वेश्चन ऐसे डालेगा कि अध्याय 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम का विस्तार है और परिभाषा है। क्वेश्चन इसलिए लिखेगा धारा 1 में क्या है, तो संक्षिप्त नाम का विस्तार और परिभाषा दिया गया है। चलिए अब अध्याय 2 इसको समझना है। अध्याय 2 में है धारा 3 से लेकर 28 तक। धारा 3 से लेकर 28 तक, अध्याय 2 में धारा 3 से लेकर 28 तक। इसमें बोला है कि जो व्यक्ति गाड़ी चलाएगा उसको डीएल की आवश्यकता होगा। डीएल की आवश्यकता होगा। इसी में एक धारा आता है, ये बता रहे हैं। धारा 1 होता है, धारा 8 होता है। इसी में एक धारा 8 होता है। धारा 8 होता है, वो कहता है कि जो व्यक्ति का उम्र 18 वर्ष से कम है वो 50 सीसी का गाड़ी चला सकता है, मतलब बिना गियर वाला गाड़ी, आप लोग जानते होंगे। यानी अगर आप नाबालिग है, 18 वर्ष से उम्र कम है, आप 50 सीसी से कम वाला गाड़ी चला सकते हैं, बिना गियर वाला गाड़ी। इसमें लिखा है धारा 8 में। धारा 8 में अध्याय 2 में क्या है, 3 से 28 तक, इसमें सब डीएल की व्याख्या क्या है। यानी मान लीजिए एलएमबी गाड़ी चलाइएगा, एलएमबी की खातिर छोटा लाइसेंस चाहिए, एचएमबी चलाइएगा, एचएमबी के बड़ा लाइसेंस चाहिए। कमर्शियल गाड़ी चलाइएगा उसके लिए अलग गाड़ी चाहिए। एक होता है रोलर, रोलर का भी डीएल अलग होता है। बड़ा बड़ा क्रेन वो सब हैवी में आ जाता है। रोलर के सब उसका सब हैवी में आ जाता है। तो देखिए आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे, और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, कोई खाज खजुली हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। उसको जो भी अगर कुछ गलतियां भी हो रहा है हमसे तो उसमें सुधार किया जाएगा। गलती से इंसान सीखता है। इंसान जब तक पृथ्वी में है तब तक सीख सकता है, इसमें कोई दुराय है नहीं। चलिए देखिए अध्याय 3 मोटर वाहन अधिनियम का अध्याय 3 क्या कहता है। देखिए बहुत मोटर वाहन अधिनियम का अध्याय 3 कहता है अनुच्छेद यानी धारा 29 से लेकर धारा 38 तक इसका व्याख्या दिया गया है। 29 से लेकर 38 तक इसमें बस कंडक्टर यानी बस ड्राइवर जो भी होते हैं उनके बारे में व्याख्या है। यानी देखते हैं आप लोग कि जो बस होता है तब बस में एक कंडक्टर होना चाहिए। जो बस होता है बस का ड्राइवर का ड्रेस होना चाहिए। ये बताएंगे धारा कौन सा बस के लिए कौन सा ड्रेस होना चाहिए। ये सब धारा में है। बस जो चला रहा है उसका भी ड्रेस होना चाहिए। कंडक्टर है, कंडक्टर का भी ड्रेस होना चाहिए। हालांकि हम लोग का बिहार में तो नहीं होता है, मगर अलग अलग राज्य, आंध्रा चलिएगा, हरियाणा चलिएगा, ड्राइवर का ड्रेस अलग, बस का ड्रेस अलग। ये सब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का सब नियम है। हाँ, तो बस कंडक्टर का रूल किसमें है, अध्याय 3 में। किसमें, अध्याय 3 में। अध्याय 3 में ये जहाँ सरकारी बस चलता है वहां सब रूल होता है। देखिए अध्याय 4 इसको समझना है, बहुत व्याय है। अध्याय 4 इसको जो धारा में डाला गया है 39 से लेकर 35 तक, 39 से लेकर 35 तक। अध्याय 4 में 39 से लेकर 35 तक, अरे सॉरी 39 से लेकर 65 तक, 39 से लेकर 65 तक। इसमें अध्याय 39 से लेकर 65 तक मोटर वाहन पंजीकरण, इसमें डाला गया है मोटर वाहन पंजीकरण का व्याख्या गया है। इसमें धारा 4 में यानी जब भी गाड़ी आप एजेंसी से निकालते हैं उसका गाड़ी का हर एक गाड़ी का अलग अलग रूल होता है।
जैसे कि आप सुने होंगे 7 सीटर गाड़ी, मतलब 7 सीटिंग गाड़ी, यानी जब 7 सीटिंग गाड़ी दे देगा उसमें साते को ही लोग बैठना है, ज्यादा बैठिएगा दूसरा जगह जाएगा, जाइएगा मार देगा। हाँ, तो सब गाड़ी का उसमें पंजीकरण होता है, यानी कि आपको गाड़ी को रखना है सिंपल और लगा देंगे उसी पर क्या बॉल, अलग अलग प्रकार का बॉल लगा देंगे, अलग अलग सब लोहा लगा लकड़ लगा देंगे, और कहीं कहीं जाइएगा तो गाड़ी को फाइन मार देगा। स्कॉर्पियो है, जो स्कॉर्पियो रहता है बड़ा बड़ा, उसमें लोग ऊपर छत लगा देते हैं, ये लगा देते हैं, लगा देते हैं। जैसे कि मैजिक होता है, टेम्पू होता है, उस पर छत लगा देते हैं लोग, खूब सामान ऊपर सवारी बैठाते हैं। हाँ, तो किसमें है? अध्याय 4 में। अध्याय 4 में मोटर वाहन का पंजीकरण। मोटर वाहन का पंजीकरण, कोई भी वाहन का पंजीकरण, बस का टेम्पू का पंजीकरण नहीं होता है कि आपको छत के ऊपर बैठाना है, लोग बैठाता है, वहीं सब लिखा गया है किसमें? अध्याय 4 में। अध्याय 4 में जैसे आता है इसमें एक धारा 52, धारा 52, इसे आप लोग नाम सुनो, मॉडिफाई। मॉडिफाई, अगर आप गाड़ी को मॉडिफाई कर दिए हैं, खूब सुंदर दुल्हन जैसा सजा दिए हैं। अध्याय मोटर वाहन अधिनियम का अध्याय 4 और धारा 39 से 65 कहता है कि मोटर वाहन का पंजीकरण, और इसी में धारा 52 कहता है कि आप वाहन में मॉडिफाई कर दिए, यानी वाहन में परिवर्तन कर दिए। मान लीजिए आपका खूब मोटरसाइकिल है, उसको खूब दुल्हन से सजा दिए, जाइएगा रोड पर, पुलिस क्या कर देगा? चालान काट देगा। यानी जो पंजीकरण में उसका अंकित है वहीं आपको गाड़ी चलाना है। आप खूब को दुल्हन सजाइएगा तो पुलिस उसका आपको सजा देगा, पुलिस फाइन मार देगा। इसमें धारा परिवर्तन करता है, कौन का? धारा 52 करता है। कौन कहता है? धारा 52। इसमें मॉडिफाई यानी परिवर्तन का नाम कहता है, परिवर्तन आपको नहीं करना। अध्याय 4, चलिए अगले लेते हैं। अध्याय 5। अध्याय 5 इसमें 65 से 96 तक आता है, 65 से 96 तक आता है। इसमें परिवहन वाहन का परमिट, परिवहन वाहन का परमिट, देखिए इसी में है अनुच्छेद 67 में सड़क को नियमित, यानी कभी कभी मान लीजिए कि पटना में मोदी जी आने वाले हैं, पटना में मोदी जी आने वाले हैं, तो जो राज्य सरकार है सड़क को परमिट करेगा, भैया रोड रोक देगा, या आप लोग को आज भर इधर नहीं जाना है, मोदी जी आ रहे हैं, आप लोग इस रास्ते से निकल जाए। राज्य सरकार चाहे तो उसको नियंत्रण कर सकता है ना। ये सब सड़क नियमित किसमें है? अध्याय 5 में। अध्याय 5 में देखते हैं जल्दी। अध्याय 6। अध्याय 6 इसको आप लोग याद कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, फिर इसको अध्याय जब पढ़ेंगे एक एक से धारा पढ़ेंगे, एक एक से धारा पढ़ा जाएगा। अध्याय 6 इसमें 97 से 108 तक आता है, 97 से 108 तक आता है धारा। इसमें राज्य सरकार की बस, राज्य की बस, राज्य सरकार अपना अपना बस, सरकारी बस चला सकता है। जैसे कि हरियाणा रोडवेज, बिहार रोडवेज, दिल्ली रोडवेज, सब है ना, अपना अपना राज्य सरकार बस, ये सरकारी बस, सरकारी बस होता है। सरकार के अपना नियम होता है, सरकार चाहे राज्य सरकार अपना सरकारी बस चला सकता है, उस पर अपना नियम लगा सकता है अपना। जैसे दिल्ली में है कि लाल बस, हरा बस चलता है। बिहार में है, अभी इसको भी याद करिएगा, बिहार में एक पिंक बस निकला है। कौन सा बस? पिंक बस। ये पूछ सकता है श्योरली, जहां तक उम्मीद है पूछ सकता है। अभी जो बिहार में नाम निकला है पिंक, यानी हाँ सर पिंक बस निकला है, जो महिलाओं के लिए यात्रा होगा, सिर्फ महिला के लिए, सिर्फ महिला के लिए बिहार में निकला है, सिर्फ महिला के लिए बिहार में निकला, जो यात्रा करते पिंक बस से। आप लोग कमेंट करके इसे जरूर बताइएगा। पिंक बस जो बिहार में निकला है, ये पूछ सकता है। देखिए अध्याय 7। अध्याय 7 धारा 109 से 111 तक, धारा 109 से 100, इसमें मोटर वाहन निर्माण और रख रखाव। हाँ, जो भी जैसे मारुति सुजुकी होता है उसको बनाता है तो भारत के हिसाब से बनाता है। जैसे हम लोग भारत में क्या होता है कि दाईं तरफ स्टीयरिंग होता है
अदर कंट्री में चलेगा तो बाई तरफ स्टीयरिंग होता है। तो मोटर निर्माण यानी कोई भी कंपनी बना रहा है तो भारत के हिसाब से बनाएगा। रख रखाव, अगर आप भी गाड़ी रखे हैं तो गाड़ी को कैसे रखिएगा, कार सुरक्षित रखिएगा, वो सब इसमें लिखा है अध्याय 7 में। अध्याय 7 में आ गया अध्याय 8। अध्याय 8 अध्याय 8 में 112 से लेकर 138 तक, 112 से लेकर 138 तक बहुत विव्यायी है। 112 से लेकर 138, अध्याय 8 112 से लेकर 138 तक। इस पर यातायात नियंत्रण करने का अध्याय 108 में धारा 112 से लेकर 138 तक आता है। इसमें यातायात नियंत्रण के बारे में कहा गया है, जिसमें इसी में धारा 112 आता है। जैसे कि आप लोग जिस पर सड़क पर लगा रहता है कि यात्रीगण कृपया ध्यान दे, अभी जो गाड़ी चलाए 40 की ही स्पीड में चलाइए, 40 का स्पीड में चलाइएगा, पटना के जो नया घाट बना है उस पर ऑनलाइन चालान कट जाएगा। इसी को बोला था ओवर स्पीड। कब बोला है? ओवर स्पीड। यानी कहता है धारा 112 कि ओवर स्पीड में गाड़ी चलाइएगा, चालान कट जाएगा। इसी में कहता है 113 और गाड़ी पर बैठाना है। जैसे बिहार में जो टेम्पू वाला होता है, यानी छोटे छोटे जो सवारी ढोने वाला गाड़ी, यानी ई रिक्शा जो भी अभी है, माने कि आगे बैठाना है 2 गो, अब बैठा देगा दाब 4 गो। अब 4 को बैठा दिया तो वही क्या हो गया? ओवरलोड। क्या हो गया? ओवरलोड। और पुलिस चाहे तो धारा 113 के तहत ना, मोटर वाहन अधिनियम 188 के तहत उनका चालान काट सकता है। अब ये भी बताएंगे अब चालान का कल की जुर्माना कितना है, 1000 की, 500 की, 10,000। ओवर स्पीड में गाड़ी चलाइएगा, जो सीमा लिखा है ज्यादा सीमा में जाइएगा, पटना के बना है गोलापुर, उस पर आपको ऑनलाइन चालान काट देगा। ओवरलोड रखिएगा, चालान काट देगा। पार्किंग लिखा रहता है यहाँ नो पार्किंग, पार्किंग में लगाइएगा, एकदम चालान कट जाएगा। ये सब बताएंगे। चलिए अभी पढ़ रहे हैं हम लोग अध्याय। देखिए अध्याय 9, अध्याय 9 में धारा 100 बहुत विव्याय क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछता है, कितने बार पूछता है, दिल्ली पुलिस में करता है क्वेश्चन। अध्याय 9 में धारा 139 आता है, भारत के बाहर से आने वाले वाहनों का नियम। यानी कि देखिए भारत से कोई भी बड़ा बड़ा गाड़ी आती है, BMW ये सब का डिस्टाइल, उसको भारत का रूल का नियम अनुसार बनाया जाता है। नहीं भाई, भारत में जो होगा स्टीयरिंग होगा दाएं तरफ होगा, अदर कंट्री में बाएं तरफ स्टीयरिंग होता है। तो वो लोग भारत के हिसाब से अपना गाड़ी बनाकर भेजता है ना, जो भी गाड़ी आता है। चलिए पढ़ेंगे इसको, धारा के बारे में, सब गाड़ी के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 10 है, अध्याय 10 को ही समाप्त कर दिया गया है। देखिए बहुत भी है, मोटर वाहन अधिनियम में कुल जो अध्याय था वो 14 अध्याय था। जब इसी को संशोधन कर 19 बनाया गया है, इसमें 13 है। कितने हैं? 13। और इसी को समाप्त किया गया है, किसको? अध्याय 10 को। अध्याय 10 को समाप्त किया गया है, अध्याय 10 को समाप्त किया गया है, अध्याय 10 को समाप्त किया गया है। तो देखिए अध्याय 11 यहाँ है 145 से लेकर 164 तक, 145 से लेकर देखिए 164 में 63 में सब जो है 19 में संशोधन किया गया है। जैसे बीमा, आप लोग सुनते हैं ना बीमा, जैसे गाड़ी का बीमा करा लीजिए, दुर्घटना होगा पैसा मिलेगा। गाड़ी भैया मैंने नया गाड़ी लिए हैं और तुरंत एक्सीडेंट दुर्घटना हो गया, गाड़ी बन जाएगा कंपनी में, गाड़ी बन जाएगा। बीमा समझते हैं आप लोग? अध्याय 11 में क्या है? बीमा। बस याद रखना कि बीमा संबंधित बात किसमें कहा गया है? तो अध्याय 11 में। किसमें? अध्याय 11 में बीमा। अध्याय 12 165 से लेकर 176 तक, 165 से लेकर 176, इसमें मुआवजा, अध्याय मोटर वाहन अधिनियम के अध्याय 12 धारा 165 से लेकर 176 तक, इसी में मुआवजा की बात कहा गया है। और इसी में एक धारा है, धारा 161, जिसका नाम आप लोग जानते होंगे, हिट एंड रन, यानी मार कर भाग जाना, मार कर भाग जाना।
अभी समथिंग आप लोग सुने होंगे कि 2019 में इसमें लाया गया था कि जो धक्का मारेगा ड्राइवर वो 10, इस पर बहुत हंगामा हुआ था, आप लोग जो वापस ले लिया गया, आप लोग जानते होंगे। जो ड्राइवर धक्का मारेगा वो 10 लाख देगा, 5 लाख देगा, उसको विरोध के बाद उसको हटा लिया गया ना। वही था धारा 161, धारा 161 हिट एंड रन, अगर मार कर भागिएगा ना तो आपको, अगर किसी व्यक्ति का मृत्यु हो गया तो आपको जुर्माना देना है 2.5 लाख। कितना? 2.5 लाख। और कोई व्यक्ति घायल हो गया तो जुर्माना देना है 50,000। इसी में आपका कर्तव्य बनता है। इसी में 2019 में संशोधन करके एक अच्छा बनाया गया है कि नेक आदमी, अगर आप नेक आदमी हैं, मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करके 2019 में बनाया गया है कि अगर आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी का दुर्घटना हो गया, आप नेक आदमी बनिए, उस घटना स्थल पे जो भी व्यक्ति घटना हुआ है यानी चोटिल हुआ है, घायल हुआ है, उसको आप हॉस्पिटल में पहुंचाइए। आप नेक आदमी गिना जाएंगे। और पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा आपका कोई जांच पड़ताल नहीं होगा, आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। और इसमें से कुछ मुआवजा का भी राशि दिया गया है, वो हम बताएंगे जब धारा बताएंगे तब। आप नेक आदमी बनिए, भारत का बेहतर आदमी बनिए। सड़क पर दुर्घटना होता है, धारा 161 के तहत कोई भी व्यक्ति को, उसको आपका प्राथमिकता बनता है कि उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाइए। कौन सा? धारा 61 किसका? किसके तहत? धारा 161 का हिट एंड रन, हिट एंड रन वो डाला गया है। धारा 164 के भी, 164 के भी में वो है, नेक आदमी जो है 164 के भी में है। चलिए अध्याय 13 177 से 210 तक, 177 से 210 तक देखिए। इसी में है अपराध, दंड, प्रक्रिया धारा। देखिए जो मेन है सब 11, 12, 13, 14 इधर ही सब मेन है। बहुत विवाह इधर है, इसी को सब पढ़ना है। बिहार पुलिस का भरना है तो इसी को पढ़ना है। हाँ देखिए पढ़ाएंगे, जब धारा पढ़ाएंगे तो बताएंगे। धारा 13 में 177 से 200 तक यानी बोला गया है कि आप बाइक चलाएंगे, 184 में बाइक चलाएंगे और बाइक पर हेलमेट नहीं लगाएंगे तो बाबू भैया पुलिस आपको फाइन मार देगी चढ़ा कर, उसमें कोई संकोच करने वाली बात नहीं है। 185 में कहा जाता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाइएगा भैया पकड़ा जाइएगा, फाइन मारा जाएगा। सब किसमें है? 84, 85 आता है 177 से 210 तक, 210 तक बीच में अध्याय 13 तो सब कहाँ आता है? अध्याय 13। और अध्याय 14 में 210 से 270 तक, 210 से 210 इसी में सब विविध यानी यातायात जो भी होता है ना, सड़क संकेत 3 प्रकार के होते हैं, मूलतः 3 प्रकार से, और 8 प्रकार से भी होते हैं दूसरा यानी मूलतः का देगा तो 3 तरफ, माने सूचनात्मक, आदेशनात्मक ना संचेतनात्मक यानी होते हैं, और 8 प्रकार के प्रतीकात्मक भी होते हैं इसे को लेकर। तो यह था आज का सभी अध्याय से, यानी मोटर वाहन अधिनियम 2019 में कितना धारा है? 13। कितने हैं? 13। इसमें 10वां को निरस्त कर दिया, किसको निरस्त किया गया, किसको हटाया गया है? 10 को। किसको हटाया गया है? 10 को। तो आप देख सकते हैं। और आपको स्क्रीनशॉट मारना है तो शुरू में जब स्टार्ट हुआ वहां स्क्रीनशॉट मारकर आप लोग लिख सकते हैं। इससे क्वेश्चन इस प्रकार से डालेगा, डालेगा। कैसा लगा क्लास? आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए। कुछ खमियां हो, कुछ गलतियां हो वो भी बताइए, उसको सुधारा जाएगा। गलतियां हर एक इंसान से होते रहता है, हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं जो हमें खामियां नहीं। हाँ तो थोड़ा आप लोग प्यार भी दिखाइए, थोड़ा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। हाँ थोड़ा लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए प्यारा ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और जम पढ़िए। धन्यवाद।